राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो, और उनके पिता की अगर निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो आम बिहार के जनों का क्या होगा? उसका कौन माई-बाप है? नेता है जिनको पूरे देश में उनको जानता है लोग, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यह राजनीतिक सूझबूझ से उनके पिताजी की हत्या की गई है, और उसमें मुकेश सहनी जी को कमज़ोर करने के लिए, कि पीछे लगातार लालू जी के गोद में जाके बैठ के, तेजस्वी जी के गोद में बैठ कर के सरकार बनाने का काम कर रहे थे। उस दिन कहाँ चला जाता है जंगल राज, और जैसे ही उनसे अलग होते हैं तो जंगल राज का राग अलापने लगते हैं। और नीतीश कुमार जी अब बदल गए हैं, पहले वाले मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार जी, और समय था, उन्होंने 2005 में अच्छी सरकार चलाई थी, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन अब उनकी स्थिति जो है कमज़ोर हो गई है, लाचार हो गए हैं, विवश हो गए हैं, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और युवा के हाथ में बिहार को सौंप देना चाहिए। नमस्कार, मैं लव और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्याकांड के बाद पूरा बिहार हिल चुका है और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार आपके राज में हम लोग सुरक्षित हैं। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए शेखर पासवान है, युवा नेता हैं, युवा समाज सेवी हैं। शेखर जी, जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता के साथ इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, कैसे देखते हैं इसको आप? सबसे पहले तो मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ कि आज के समय में जो बिहार के मंत्री रह चुके हैं और अपने कम्युनिटी के और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो, और उनके पिता की अगर निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो आम बिहार के जनों का क्या होगा? उसका कौन माई-बाप है? तो यह सवाल है कि आदरणीय नीतीश जी कहते हैं कि मैं न्याय के साथ विकास की बात करता हूँ, और आज की स्थिति में मुकेश सहनी जी बिहार के, और बिहार ही नहीं पूरे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं। वैसे स्थिति में उनके पिता की हत्या करना ये बहुत ही दुखद घटना है, और मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ कि जिसने भी किया हो उसको जल्द से जल्द उस पे कार्रवाई हो, और पुलिस द्वारा पकड़ के उसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। मतलब क्या है कि मुकेश जी एक गरीब परिवार से आते हैं, सहनी परिवार से आते हैं, समाज के सबसे निचले पायदान पे बैठने बैठने वाले लोग हैं वो ये लोग। और आप देखे होंगे पीछे 2024 का लोकसभा जो चुनाव हुआ है, तो हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी तेजस्वी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के पूरे बिहार का दौरा किया उन्होंने। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यह राजनीतिक सूझबूझ लगती है उनकी हत्या करने में, उनको कमज़ोर करने के लिए, कि एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा, एक शोषित वंचित का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो उसको किसी न किसी तरह से परेशान किया जाए, उसको हतोत्साहित किया जाए। और मुझे लगता है यही इन्हीं सब कारणों की वजह से उनके पिता, चूँकि बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा और सुना भी कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे वो, और सामाजिक व्यक्ति थे। आए दिन वो मतलब गाना बजाना और समाज में रह के अपनी काम करते थे। तो वैसे व्यक्ति का हत्या करना, अगर उनकी कुछ आपराधिक बैकग्राउंड होता और वो वैसे आदमी होते, उनकी हत्या होती, तो हो सकता है कुछ बात होती। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के जो समाज में उनकी अलग पहचान और प्रतिष्ठा थी, और ख़ास करके मुकेश सहनी जी का जो राष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा छवि बन के उभरे, और मुझे लगता है अपने समाज से वो ऐसे नेता हैं जिनको पूरे देश में उनको जानता है लोग। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यह राजनीतिक सूझबूझ से उनके पिताजी की हत्या की गई है, और उसमें मुकेश सहनी जी को कमज़ोर करने के लिए यह घटना को अंजाम दिया गया है कि मुकेश सहनी कहीं न कहीं कमज़ोर हों। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं न्याय की बात करता हूँ, तो आज के समय में अगर इतने बड़े-बड़े लोगों के पिता और परिजनों की हत्या हो, तो मुझे लगता है कि बिहार सुरक्षित नहीं है। नीतीश जी भले कहते हैं कि जंगल राज पहले था, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वो घटना हो ही रही है, उसमें कोई अंकुश नहीं है। मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए कि बिहार में जो अपनी बात करते हैं, उस पे वो खरा उतरे, न्याय की जो बात करते हैं, उस पे वो खरा उतरे। अच्छा, अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार लगातार जंगल राज की दुहाई देते हैं और आपने भी अभी जिक्र किया, और अब देखा जा रहा है लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं इसको? कौन-सी जंगल राज की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? जब जंगल राज की बात करते हैं, तो वो तो जंगल राज के खिलाफ आए थे। उनकी लड़ाई जो थी 2005 में जब वो आए थे, तो जंगल राज के खिलाफ वो आए थे कि लालू प्रसाद, हमारे जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी हैं, जो उनकी पार्टी है, जंगल राज की पार्टी है, उसके खिलाफ यह इनकी पैदाइश हुई थी बिहार में, और लोगों ने उनको जम के वोट दिया था। लेकिन आपने देखा होगा कि पीछे लगातार लालू जी के गोद में जाके बैठ के, तेजस्वी जी के गोद में बैठ करके सरकार बनाने का काम कर रहे थे। उस दिन कहाँ चला जाता है जंगल राज, और जैसे ही उनसे अलग होते हैं तो जंगल राज का राग अलापने लगते हैं। उनके पास 2 ठो राग है, आप देख लें आप। एक तो भाजपा से जैसे ही मिलते हैं, कुछ दिन के बाद बिहार विशेष राज्य का दर्जा माँगने लगते हैं,
और राजद से अलग होते हैं तो उसको जंगल राज की बात करते हैं। तो 2 मुद्दा इन्होंने पकड़ लिया है बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, और बिहार की जनता देख रही है इस चुनाव में, कभी भाजपा के नाव पे चढ़ के, कभी राजद के नाव पे चढ़ के इनकी नैया पार हो जाती है। लेकिन इनकी औकात नहीं है नीतीश कुमार जी की कि अकेले लड़के बिहार में अपनी वजूद बना सके, अपने 2 एमपी एमएलए 10 एमएलए पैदा कर सके। तो इनको किसी न किसी का पतवार चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बात करते हैं विकास की, अगर सही में विकास किए होते तो मुझे लगता है कि अकेले इनको सरकार बननी चाहिए थी। तो कभी बोलते हैं कि लालू जी मेरे भाई हो गए, कभी बोलते हैं मोदी जी से कि मैं गलत जगह पे चला गया था, मैं फिर वापस आ गया हूँ। कभी बोलते हैं मिट्टी में मिल जाऊँगा, कभी भाजपा में नहीं जाऊँगा। कौन-सी ड्रामा है भैया? आप अपनी कुर्सी के लिए किसी के साथ अलायंस कर लेते हैं और हटते हैं तो उसकी शिकायत करने लगते हैं। आप देख लें, पीछे बिहार के युवा की बात देख लें। मैं कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से, आज अभी 19वाँ साल चल रहा है, 20 साल हो जाएगा। 20 साल में इन्होंने कितनी नौकरियाँ दी? जब तेजस्वी जी की अलायंस हुई तो उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा और लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आप उतने ही सूरज समझे हुए रहते, बिहार के युवाओं का ख्याल रखते तो पहले भी इनको नौकरी दे सकते थे। तो आज अगर तेजस्वी जी उसकी बात करते हैं कि मैं सरकार में था तो इनको मैंने प्रवोक किया और इनको फोर्स करके हमने युवाओं को नौकरी दिलवाया, तो उनको बुरा लगता है कि मैं मुख्यमंत्री था। अरे मुख्यमंत्री तो आप 20 साल से बने हुए हैं, क्यों नहीं आपने बिहार के बारे में सोचा? क्यों नहीं बिहार के युवाओं के बारे में सोचा? तो यह बात गलत है। इनके पास मुद्दा है, कभी जंगल राज, कभी विशेष राज का दर्जा, यही करते रहते हैं। और इनको दूसरे का नाव पे चढ़ के चलने का और कुर्सी बचाने का इनका एक जो काम करने का जो तरीका है वो बिहार की जनता समझ चुकी है, और मुझे लगता है 2025 में इनका सफाया हो जाएगा निश्चित तौर पे। और आप देख लें, क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम तो, अपराध नहीं रुकता है, अपराध को रोका जाता है। आप देख लें कि आए दिन शराबबंदी की बात लोग करते हैं, शराब बंद है, शराब बंद है। आए दिन जो नए-नए लड़के हैं शराब बेच रहे हैं, और शराब बेचने के क्रम में और जो वह पैसा कमा रहे हैं उससे गलत हथियार, गलत धंधा करते हैं। किसी न किसी को अगर वो कंप्लेन करता है कि दारू बेचता है तो उसको मारने की धमकी देते हैं, और बहुत सारी घटनाओं को अंजाम भी लोगों ने दिया है। तो अपराध तो आप बढ़ा रहे हैं। जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज तो आप ला रहे हैं। कौन से जंगल राज की बात करते हैं? अपराध तो आप बढ़ा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर शराबबंदी हो तो, हाँ, मैं देखिए मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन शराबबंदी हो तो पूर्णतः बंद हो। आज होम डिलीवरी है, दिखता कहीं नहीं है, हर मिलता हर जगह है, तो स्लोगन बन गया है। और पहले था दुकान में खरीदने जाना था, आज होम डिलीवरी है, फ़ोन पे सामान घर पहुँच जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ठीक है, आवेश में लिया हुआ कोई भी कदम वो अच्छा नहीं होता है। बिहार का रेवेन्यू जा रहा है, आप बहुत सारे चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिया आपने। अब ज़मीन पर टैक्स बढ़ा दिया आपने, एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दिया आपने, गाड़ी पे टैक्स बढ़ा दिया आपने, कितने सारे चीज़ों पे आपने टैक्स बढ़ाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो चल रहा था, और आप कहते हैं कि शराबबंदी, आप ही ने गाँव-गाँव शराब चालू करवाया था। पीने का लत तो आपने लगाया, गाँव-गाँव माने छोटे-छोटे गाँव में आपने दारू की दुकान खुलवाया। उस दिन कहाँ थे आप? उनकी उस दिन आपकी विवेक कहाँ चली गई थी? उस दिन आपने क्यों खोला दुकान क्यों खुलवाया भाई? आज आपको बुरा लग रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार अब पटरी से उतर रहा है, इसको आप सँभालिए, और सँभलेगा भी कहाँ-कहाँ से मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बिहार को युवा की ज़रूरत है, और बिहार को युवा ही आगे बढ़ा सकता है। नीतीश जी थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कभी देख लेते हैं प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी एक महिला उद्घोषक थी उनका कंधा पकड़ लेते हैं। अगर यही कोई दूसरा पकड़ा होता तो उसपे 354 लगा दिया जाता। तो एक बिहार का ऊँची कुर्सी पे बैठने वाले, विधानसभा में कहते हैं कि अंदर डालो, बाहर डालो, एक बिहार का उच्च कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री है और इस तरह का बर्ताव करता है, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अब इनको आराम करने की ज़रूरत है। और बिहार में युवा हैं, तेजस्वी जी युवा हैं, उनके कंधे पर बागडोर दें, बिहार को अच्छे से चलाएँगे, क्योंकि उन्होंने परिचय अपना दे दिया। आपके साथ रह के उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। आगे भी उनको समय मिलेगा तो और लोगों को नौकरी देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी भी आपने एक स्लोगन का ज़िक्र किया। नीतीश कुमार को लेकर एक स्लोगन वायरल होता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में बाहर नीतीश कुमार हैं। मुझे लगता है कि जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी, 5 साल जो इनका कार्यकाल था, सही में वो बहार वाला समय था। लेकिन अब वो बहार जो है ना, बहार बदल गया है अब। इनका आचार जो है, आचार बदल गया है, विचार बदल गया है, तो बहार भी बदल गया है। आप देख लें कि बिहार में आए दिन पुल-पुलिया गिर जा रहा है।
आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर सेल से आते हैं आप। आपको पता नहीं है कि कितना इंजीनियर लोग पैसा लूटता है? कितना परसेंट कौन-कौन कमीशन लेता है? और आप दूसरे को पकड़ते चलते हैं। पटना में जाके देखिए चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर कितना बड़ा-बड़ा महल बनाया हुआ है। वो अपने घर के पैसे से बनाता है, अपने पेमेंट से बनाता है। 10%, 15%, 20% कमीशन बंधा हुआ है जी। आपने नल जल की योजना चलाई, लूट वाला योजना था। 50-50% ठेकेदार और अफसर मिलकर पैसा बाँटा करते थे। तो नीतीश कुमार जी अब बदल गए हैं, पहले वाले मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार जी। और समय था, उन्होंने 2005 में अच्छी सरकार चलाई थी, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन अब उनकी स्थिति जो है कमज़ोर हो गई है, लाचार हो गए हैं, विवश हो गए हैं, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और युवा के हाथ में बिहार को सौंप देना चाहिए। तभी बिहार का चहुमुखी विकास होगा। अन्यथा सिर्फ कहते रहें कि जंगल राज, इनके हाथ से बागडोर निकल चुका है। या वो नहीं मुख्यमंत्री जी है जिससे बिहार आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पप्पू यादव का भी एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी घटना में अपराधियों के साथ कहीं न कहीं नेताओं का भी संलिप्तता होता है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, नहीं होती है। वो अपराधी होते हैं, किसी दल के नहीं होते हैं, किसी जात के नहीं होते हैं। तो अपराध करना उनका अपना पेशा है और वो अपराध करते हैं। और रही बात, आप देख भी रहे होंगे कि कुछ अपराधीकरण वाले लोग भी लोकसभा, विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। तो वैसी स्थिति में वो तो चाहेंगे ही कि डराए, धमकाए और अब घटना को अंजाम दे कि हमारा दबदबा कायम रहे। लेकिन आम तौर पे कोई भी दल के लोग, कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी नेता नहीं चाहता है कि हमारी छवि खराब हो और हम ऐसा काम काम करें जिससे हमारे पार्टी को या फिर हमारे ऊपर कोई ऐसा आँच आए। तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और पप्पू यादव जी ने कहा, हो सकता है उनको अंदरूनी जानकारी हो, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन अपराधी का कोई जात नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, वो प्रोफेशनल अपराधी होते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, बिहार के मुकेश सहनी एक बड़े नेता माने जाते हैं और उनके पिता के साथ ऐसे दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे? ये तो पूरा बिहार कह रहा है कि जब इतने बड़े कद्दावर नेता के पिता की हत्या हो जाएगी, तो आम आदमी कहाँ सेफ है भाई, कहाँ सुरक्षित है? किसी के साथ कहीं भी घटना हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी, अब हम पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री जी अब लाचार, कमज़ोर और बूढ़े हो गए हैं। इनसे बिहार का बागडोर नहीं सँभल रहा है। तो अब बिहार को चाहिए युवा, और युवा ही बिहार को आगे बढ़ा सकता है। चाहे वो अपराध पे नियंत्रण हो, विकास की गति तेज़ करनी हो, या फिर नौकरी की हो, या चाहे और कोई विषय हो, तो युवा ही अभी बिहार को आगे बढ़ा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री थक गए हैं। दूसरे-दूसरे कंधे पर कितना दिन चलेंगे भाई? दूसरे-दूसरे कंधे पे कितना दिन चलेंगे? तो यह अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। यह घटना बहुत ही अशोभनीय है, नहीं होना चाहिए था। और ख़ास करके बुज़ुर्ग आदमी को बताइए, निर्मम तरीके से हत्या की गई है, बहुत बार वार किया गया है। तो कहीं न कहीं यदि कि यह दिखा वो अपराधी दिखाना चाहते हैं कि मुकेश सहनी जी, ये देखिए, आपके पिता के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। उनको डराने के लिए जो आग उनकी गति बढ़ रही है, आज मुकेश सहनी जी आगे जा रहे हैं राजनीति में, उनकी छवि निखर रही है, तो कहीं न कहीं उनको डराने और रोकने की स्थिति के लिए यह सब काम क घटना को अंजाम दिया गया है। तो अभी आप सुन रहे थे शेखर पासवान जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं और इन्होंने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का दर्दनाक तरीके से हत्या कर दिया गया है। फिलहाल आप बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।